नाज़रीन, पाकिस्तान की ऑटो मार्केट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कह लें उसको, या उसमें तब्दीली। ईरान चूँकि चाइना का जो सरप्लस है, उसका सरप्लस पूरी दुनिया की मंडियों में उसने एक खलबली मचा रखी है। इवन यूरोप की जो मार्केट थी BYD लेके बैठ गई, इवन जर्मन गाड़ियों को जो बड़ी समझी जाती थी। मगर इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर देखें तो अब इवन यूरोपियन गाड़ियाँ यहाँ पे बड़ी ड्रास्टिकली नीचे आई हैं, कोरियन गाड़ियाँ नीचे आई हैं। अब अगले महीने का कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ नीचे आएंगी और जो चाइना है वो बड़ी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी 30-40 लाख में 39 लाख की, ये वो तो जो 200-300 मील कर लेती हैं। तो ये एक बड़ी, मियाँ साहब, एक तो ये बड़ी तब्दीली आ रही है। तो ये जो अब एक प्राइस वार शुरू हो गई है जापान, यूरोप और चाइना के दरमियान, ये इस किस तरह से ट्रांसफॉर्म और तब्दील कर रही है हमारी ऑटो मार्केट को। और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये डॉलर भी और सोना ये भी नीचे आ रहा है। पहले ज़रा ऑटो मार्केट के हवाले से बात करें तो ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो क्या देख रहे हैं ये जो दो बड़े प्लेयर हैं यहाँ पे, एक यूरोप प्लस जापान वर्सेस चाइना, मियाँ साहब? कैसा साहब, एक तो बजट 2026-27 जो है वो आज मंजूर हो गया है कौमी असम्बली से, और 1 जुलाई से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा काम 3 हुए हैं। एक तो प्रॉपर्टी के हवाले से टैक्स कम किया गया है, दूसरा गाड़ियों का पर जो है वो टैक्स और ड्यूटीज़ जो है वो कम करने का इसमें मंजूरी दे दी गई है। बड़ी गाड़ियां जो हैं 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां जो हैं उन पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो रहेगी और थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन उससे कम जो गाड़ियां हैं 3000 सीसी से, उनसे जो है बाकायदा तौर पर ड्यूटी जो है वो कम की गई है और बतदरीज कम कर दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो दरामदी गाड़ियां हैं जो जापान से दरामद की जाती हैं या यूरोप से दरामद की जाती हैं या दीगर ममालिक से दरामद की जाती हैं, उनकी कीमतों में जो है वो खातर खा कमी आएगी। उसमें 10 लाख से 40 लाख रुपए फी गाड़ी जो है वो सस्ती हो सकती है, ये कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 जुलाई को होगी। पाकिस्तान के अंदर जो नई कंपनियां आ गई हैं उन्होंने भी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी हैं और ये खबरें आ रही हैं कि बड़ी तेज़ी से उनकी मार्केट जो है वो बढ़ रही है। जो 3 कंपनियों की मनापली थी उन्होंने बाकायदा आकर इसमें रुकावट डाली, वजारत सनत में आकर बाकायदा उन्होंने वावेला किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और बाकायदा तौर पर जो हुकूमत ने इस पर जो है वो अमल दरामद कर दिया है। ऑटो जो मार्केट है उसमें 2 काम होने वाले हैं। एक तो उसमें जो नई गाड़ियां, नई कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में आ रही हैं, वो इस नज़रिए से आ रही हैं और इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्लान लगाए हैं कि यहाँ से जो गाड़ियाँ पैदा होंगी वो मुल्की पैदावार तो डिमांड तो पूरी करेंगी, लेकिन यहाँ से जो है वो बाकी मुल्कों के अंदर भी इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। BYD जो कंपनी है वो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर कराची में उन्होंने प्लांट जो है वो लगाया है कि यहाँ से गाड़ियाँ उसकी एक्सपोर्ट होंगी और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा देखें जो स्पोर्टेज गाड़ी है उसकी कीमत में भी कमी आ गई, किया की जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमत में भी कमी आ गई, वहाँ जो यूरोपियन गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में भी अच्छी खासी जो है वो कमी आई है। तो ये गाड़ियों की कीमतों में कमी इसलिए आ रही है कि इसमें मुकाबले का रुझान बढ़ रहा है और जो ऑटो पॉलिसी है पाकिस्तान की वो बहुत तसलसल के साथ जो चलती आ रही है, उसमें इस तरह के जो इक़दाम किए गए कि जो बाहर की दरामदी गाड़ियां हैं और पाकिस्तान के अंदर की जो गाड़ियां हैं उनमें तवाज़ुन पैदा किया जाए उनके बिज़नेस में। मैं एक और सवाल करूं आपसे। गाड़ियों की क्वालिटी भी बेहतर है हो रही है और कीमतें भी कम हो रही हैं। मियाँ साहब, आप देखें ना, मैं अभी भी नेट पे देख रहा हूँ, जी साहब, जिसे आप CKD कहते हैं, ये है जी, ये बेसिकली कम्प्लीटली नॉक डाउन, यानी पाकिस्तान प्राइमरीली गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो कि मैं इंडिया की मार्केट भी देख लेंगे, वहाँ मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम नहीं आ रहे। तो जो टोटल हम फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब जो चाइना था, चाइना का मॉडल क्या था, जब वो प्रॉफिट के लिए पहुँचे वहाँ पे वेस्ट और बेड़ा भी गर्क करवा लिया अपना चाइना के हाथों, तो चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाई थी। चाइना में अब जो फॉक्सकॉन है वो आईफोन वहाँ बनाता है वो। अच्छा, इंडिया ने भी ये किया। हमारे हमने क्या किया कि वो जो हमारा एक्सपेंसिव था फॉरेन एक्सचेंज, वो दे के उनके पुर्जे खरीदे, यहाँ 4 बंदों को मुलाजमतें दी, गाड़ियाँ इकट्ठी की, पहले तो कंपनी, और जो यहाँ यानी स्टैंडर्ड मेंटेन किया,
जो यहाँ पे रवायती 3 मोनोपलीज पाकिस्तान में थी, 3-4 या जितनी भी थी, उन्होंने जितनी सब स्टैंडर्ड गाड़ी पाकिस्तान में जो है वो टीन बेच दिया है, उसकी तो मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अब चाइना एज अ प्लेयर आया है तो हमें वहां से भी पुर्जे इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में हो रहा है। नहीं देखे ना, अभी देखे, मुझे कल आप बताइएगा, कल हमारा शो है, आप रिसर्च में आपका बड़ा नाम है, वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही है सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कौन सा वो प्रोजेक्ट है जिसमें पुर्जे भी यहां बने, कौन सी गाड़ियां हैं, आई वुड लाइक टू नो दैट, क्योंकि अभी जो मैंने नेट पे देखा है, गलत हो सकता है, नेट इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, कुल्ली तौर पर हमें चीज़ें चेक भी करनी पड़ती हैं, बट आई वुड लव टू बी एनलाइटन कि कौन से पुर्जे हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके, कौन सी वो गाड़ी है जो मुकम्मल तौर पर एक एक पुर्जा, उसका टायर हम यहाँ पे बना रहे हैं और यहाँ पे बेच रहे हैं, या फिर उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करके इंडिया की तरह बाहर जो है कंपीट कर रहे हैं, जिस तरह वहाँ हर हाई एंड गाड़ी वहाँ पे बन रही है। तो मेरे ख्याल में देयर इज अ लॉट टू बी डन, येट हम यहाँ पे असेंबलर हैं, प्राइमरीली मैन्युफैक्चरर नहीं है मियाँ साहब। लेकिन कैसा नहीं, हम असेंबलर थे, अब हम मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं। BYD जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गाड़ी जो है तमाम पुर्जों के साथ यहाँ बन रही है। जहाँ तक पुर्जों की बात है, जो ऑटो पॉलिसी है उसका खासा ही यही है, जो मौजूदा ऑटो पॉलिसी है कि वो पुर्जों के साथ साथ यहाँ पर बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो हैं वो लग रहे हैं। अब वो काम नहीं रहा जो 3 कंपनियों ने यहाँ पर मोनोपोली बनाई थी कि वहां से पुर्जे लाकर यहाँ पर असेंबल करके और यहाँ पर जो है वो अपनी मर्जी की कीमतें जो है वो लेते थे और गाड़ी की क्वालिटी भी वो नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं रहा, चाइना जो है वो इंडस्ट्री यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर जो है शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशल जोन्स बन रहे हैं उसमें तमाम इंडस्ट्री जो है वो यहाँ शिफ्ट हो रही है। 1 लाख इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होने का इम्कान है। एप्पल भी यहाँ पर पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो है सरमायाकारी का फ्लो शुरू हो चुका है। अच्छा, जाते जाते एप्पल से याद आया, मियां साहब एक खबर आपसे भी ले लूं। सरमायाकारी का फ्लो ही है, क्योंकि यहाँ से एप्पल आगे जानी है। अच्छा, एक तो एप्पल की बात बनाए, ये जो इतना बड़ा टैक्स हम दे रहे थे वो अब किस्तों में देंगे। यार हमें किस्तों में क्यों मारना, टैक्स ही कम कर दो। और ये तो कहा है, आपके खुद असेंबली के मेंबरान कह रहे हैं कि यार ये बच्चों की रोजगार है, आज का फ़ोन जो आपके ये गैजेट्स हैं, इन पर टैक्स की बजाय बच्चे इसको इस्तेमाल करें मियाँ साहब। और सेकेंडली सोना भी नीचे आ रहा है, ये अब सोने वाली कहानी भी खेल खत्म हो रहा है। कायद साहब, 2-3 बड़ी खबरें हैं। एक तो इस पर टैक्स जो है वो कम होने जा रहा है, बाकायदा तौर पर इसकी जो है वो मूव चल चुकी है, वहां पर कायमा कमेटी ने भी इसकी रिपोर्ट दे दी है। और मोबाइल फोन्स पर जो टैक्स है वो अगर खत्म नहीं होगा तो कम जरूर होगा, ये तो बाकायदा तौर पर पार्लियामेंटेरियंस कह चुके हैं। और चले मियां साहब, हमारा वक्त खत्म हुआ। पार्लियामेंटेरियन ने तो ट्वीट किया था कि खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात ये है सर, एक मिनट दीजिएगा, मैं खबर बड़ी देने जा रहा हूं सर। जो ईरानी करेंसी है वो 5 रोज के अंदर 3 खरब ईरानी रियाल जो है वो खरीद लिया गया है। इतनी ज्यादा जो है उसकी कदर बढ़ रही है। और इस वक्त 4000 रुपए का 1 करोड़ ईरानी रियाल है। और इसमें अलावा जो सोने की कीमत है वो 2 लाख रुपया सुना है। और ये बाकायदा तौर पर माहिरीन ने मुझे बताया है आज कि 2 लाख रुपया फी तोला जो है वो कम होने जा रही है अगले आने वाले दिनों में। अभी फौरी नहीं होगी, लेकिन तदरीज जो है ये 2 लाख रुपया फी तोला जो है वो कम होने जा रही है।